अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ानुल मुबारक के बड़े बरकत वाले महीने में हम कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। मर्द हजरात भी मस्जिदों में रहते हुए और अपने घरों में भी कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं और ख़वातीन हजरात भी अपने घरों में रहकर अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुरान करीम की तिलावत कर रही है। और कुरान करीम की तिलावत करने पर जो अजर व सवाब है और कुरान करीम के हर हर्फ पर पढ़ने पर जितनी नेकियां हैं वो तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछली वीडियो में बतला चुके हैं। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने ये बतलाना चाहते हैं कि अगर रमज़ानुल मुबारक में हमारा कलाम मजीद पूरा हो जाए, हम कुरान शरीफ को मुकम्मल कर लें, तो हम उसे किस तरीके से बख्शें और रमज़ानुल मुबारक में हमारा कुरान पूरा करने के बाद हमें क्या करना चाहिए और कुरान करीम किस तरह बख्शना चाहिए, आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको इंशाअल्लाह ताला तफसील से ये बतलाने वाले हैं कि कलाम मजीद हम खुद भी बख्श सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम मस्जिद के इमाम साहब को या किसी हाफिज़ साहब को हम अपने घर बुलाएं और फिर कुरान करीम बख्शें। हम आज की इस वीडियो के ज़रिए से आपको मुकम्मल तफसील से बतलाने वाले हैं कि कुरान मजीद को बख्शना बहुत आसान है। बहुत आसान अंदाज में हम कुरान मजीद को बख्श सकते हैं। तो देखिए, कुरान करीम एक मुकम्मल जब होता है, उसकी फीलिंग, उसकी खुशी, उसका तो हम बयान ही नहीं कर सकते हैं। हर एक, चाहे मर्द हो या औरत हो, जब एक उनका कलाम मजीद पूरा होता है तो उसकी खुशी बहुत ही अलग तरीके से होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह कलाम मजीद के पूरे होने पर हमें खुश भी होना चाहिए। अब और कई जगह पर हमने देखा था हमारे इलाके के अंदर भी कि जब कलाम मजीद किसी का पूरा होता था तो वो मिठाइयाँ तकसीम करते थे, चाहे ख़वातीन हों चाहे मर्द हजरात हों। लेकिन अब ये रिवाज भी ख़त्म होता जा रहा है। अब तो हम ऐसे कामों में खर्च करते हैं जहां हमें हदीस में और अल्लाह ताला ने खर्च करने से रोका है। जैसे हम बर्थडे में खर्च करते हैं और हम शादियों में हद से ज़्यादा खर्च करते हैं या दूसरी और चीज़ों में हम खर्च करते हैं, लेकिन हम कलाम मजीद के पूरे होने पर कोई खुशियाँ नहीं मनाते, कुछ खर्च नहीं करते हैं। हालांकि हमें कलाम मजीद के पूरे होने पर मिठाइयाँ तकसीम करना चाहिए और खुशी का इजहार करना चाहिए। बहरहाल वो दूसरा मसला है। लेकिन अगर किसी शख्स का कलाम मजीद मुकम्मल हो जाए रमज़ानुल मुबारक के महीने में या किसी ख़वातीन का, तो अब उसे क्या करना चाहिए, वो अपने कलाम मजीद को किस तरीके से बख्शे, किस तरीके से उसे बख्शना चाहिए। तो देखिए, अगर किसी का कलाम मजीद रमज़ानुल मुबारक में ख़त्म हो जाए, चाहे एक कलाम मजीद मुकम्मल हो, 5 कलाम मजीद मुकम्मल हो, 10 कुरान मजीद मुकम्मल हो, कुरान करीम जितने पढ़े हों, लेकिन एक कुरान पूरा होने के बाद क्या करना चाहिए वो हम आपको बतलाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझें कि जब हमारा कुरान शरीफ मुकम्मल हो जाए, कलाम मजीद हम मुकम्मल कर लें, तो हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि अगर हम कुरान शरीफ पढ़ते हुए जितने सजदे कुरान शरीफ के पारों में आए हैं, अगर हमने उनको अदा नहीं किया है, पूरा कुरान शरीफ पढ़ लिया है, एक भी सजदा अदा नहीं किया है, तो अब बेहतर ये है कि हम पूरा कुरान करने के बाद बैठकर 14 सजदे एक साथ अदा कर लें। और हमने इस पे कुरान करीम के 14 सजदे कैसे अदा करते हैं पिछली वीडियो हम एक बना चुके हैं। वो इस नाम से हमने वीडियो बनाई थी कि कुरान करीम पढ़ते हुए ये एक गलती ना करना वरना आपको गुनाह मिलेगा। ये हमने एक वीडियो 14 सजदे के बारे में बना चुके हैं, किस तरीके से सजदा करना है, कुरान मजीद में कहाँ कहाँ पर सजदे हैं और क्या तरीका है सजदा करने का, वो तमाम तरीके हम आपको बतला चुके हैं। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि जब हमारा कलाम मजीद पूरा हो तो हम 14 सजदे एक साथ अदा कर लें। अगर हम 14 सजदे अदा नहीं किए और हमने छोड़ दिया, कभी अदा नहीं किए, तो हम गुनहगार होंगे। अल्लाह ताला के यहाँ पर सजदा ना करने पर हमारी पकड़ होगी। तो सबसे बेहतर काम ये है कि जब हमारा कलाम मजीद मुकम्मल हो और अगर हमने जब दरमियान में सजदे की आयतें आई, जब हमने कलाम मजीद पढ़ा और वहां पर सजदा नहीं किया, तो अब कुरान शरीफ मुकम्मल हो रहा है, तो अब हम कुरान करीम में 14 सजदे हैं, वो 14 सजदे एक साथ अदा कर लें। और ये उन लोगों के लिए बेहतर है जिनको पता नहीं है कि कुरान शरीफ में कहाँ कहाँ पर सजदे हैं, तो अब वो कुरान मजीद के मुकम्मल होने पर एक साथ 14 सजदे कर सकते हैं। हम आपको एक तरीका, आसान तरीका फिर भी बतला देते हैं
कि बैठ जैसे हम अत्तहियात में बैठते हैं ऐसे बैठ जाएं और एक फिर सजदे में चले जाएं, फिर उठ जाएं, फिर सजदे में चले जाएं, फिर उठ जाएं। इस तरीके से 14 सजदे एक साथ अदा कर सकते हैं। अब रहा मसला ये कि सजदे में क्या पढ़ना है, तो 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ें, ये भी हमारे लिए काफी हो जाएगा और हमारे 14 सजदे अदा हो जाएंगे। अब हम गुनाह से बरी हो जाएंगे। अब अगर हम सजदा उसके बाद नहीं करेंगे और फिर करना भी नहीं है तो फिर हम गुनहगार नहीं होंगे। तो पहला तरीका, हमें कलाम मजीद जब हमारा कुरान शरीफ पूरा हो, एक ये तरीका करना है कि 14 जो सजदे हैं वो अदा कर ले। दूसरा तरीका, जब हमारा कुरान शरीफ मुकम्मल हो तो हमें क्या करना है, जो कुरान शरीफ कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास जो आखिरी सूरत है उसके नीचे अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी कब्री, ये एक दुआए खत्मुल कुरान के नाम से ये दुआ लिखी भी होती है। तो आवाम इस दुआ को नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत बारीक अल्फाज में और अरबी में लिखी हुई होती है। तो अगर कोई पढ़ना जानता हो तो इसे पढ़ लें। अगर कोई शख्स इसको पढ़ना नहीं जानता है तो ऐसा नहीं है कि इसको पढ़े बगैर कुरान करीम मुकम्मल नहीं होगा, बल्कि वो कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ने के बाद सुन्नत और मसनून तरीका ये है कि उसके बाद कलाम मजीद को बंद ना कर दे, बल्कि फिर से कुरान मजीद को शुरू करे और अल्हम्दु शरीफ पढ़े, पूरी सूरह फातिहा पढ़े अल्हम्दु शरीफ। उसके बाद अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये यहाँ से लेकर उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यहाँ तक मुकम्मल पढ़ लें। उसके पढ़ने के बाद फिर हम कुरान शरीफ को बंद कर दें। उसके बाद हम हाथ उठाकर दुआ मांगे, हम जिसके लिए बख्शना चाहें। आप अपने लिए पढ़ा आपने तो हम, और हदीस शरीफ में आता है कि कुरान मजीद मुकम्मल करने के बाद दुआ जरूर कबूल होती है। तो हम अपनी हाजतों को अल्लाह ताला से मांगे, अपनी ज़रूरतों को अल्लाह ताला से मांगे, अपनी मुसीबतों को दूर करने से कि अल्लाह ताला से सिफारिश करें। हम अल्लाह ताला से हर चीज़ मांग सकते हैं, जायज़ चीज़ें जितनी हैं हम अल्लाह ताला से दुआएं खत्मुल कुरान मजीद मुकम्मल होने के बाद दुआ ज़रूर कबूल होती है, तो हम दुआ करें। और अगर हमने जो कुरान मजीद पढ़ा है वो हम हमारे मरहुमीन पर इसाले सवाब करना चाहते हैं, मरहुमीन पर बख्शना चाहते हैं, तो हम उसके बाद हाथ उठाकर जब दुआ कर रहे हैं हम उनका नाम ले लें कि अल्लाह जितने कुरान मजीद मैंने पढ़े हैं या जो कलाम मजीद मैंने मुकम्मल किया है उनका सवाब फुला बिन फुला को पहुंचा। ये आपने दुआ में कह लिया या सिर्फ दिल में नियत कर ली तब भी उनको सवाब पहुंच जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि मुसल्ला बिछाना ज़रूरी है, उसके बाद ये पढ़ना ज़रूरी है, वो पढ़ना ज़रूरी है, आलिम साहब को बुलाना ज़रूरी है, हाफिज साहब को बुलाना ज़रूरी है, अगरबत्ती का लगाना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है। अद्दीन युस्रुन, दीन बहुत आसान है। आज हमारी लाइल्मी की वजह से, हमारे पास कम इल्म होने की वजह से हमने दीन को सख्त समझ लिया है, दीन को एक मुश्किल काम समझ लिया है, दीन को हमने एक डिफिकल्ट समझ लिया है। हालांकि दीन में बहुत आसानियां हैं, बहुत गुंजाइशें हैं। तो इसलिए हमें जब हमारा कलाम मजीद मुकम्मल हो तो हम ये तरीका इख्तियार करें कि पूरा कुरान शरीफ पढ़ने के बाद अल्हम्दु शरीफ पढ़ लें, सूरह फातिहा, और उसके बाद उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून तक पढ़ लें। उसके बाद दुआ कर लें, हमारा ये कलाम मजीद मुकम्मल हो जाएगा। हमें इत्मीनान हो जाएगा कि हमने कलाम मजीद अब मुकम्मल कर लिया है और हमें इसका सवाब भी मिल जाएगा, सवाब भी पहुंच जाएगा। और हम जिनको बख्शना चाहते हैं खुद हाथ उठाकर दुआ मांग सकते हैं। ऐसा नहीं है, बास अवाम यही समझती है कि अरे हम तो गुनहगार हैं, हम कैसे कुरान करीम को बख्श सकते हैं। आप मुफ्ती साहब हैं, आप आलिम साहब हैं, आप हाफिज साहब हैं, आप ही बख्शिए। ऐसा नहीं है, कलाम मजीद को हर शख्स बख्श सकता है। हर शख्स बस यही हमने आपको जो तरीका बतलाया है इस तरीके से कुरान मजीद को बख्श सकता है। अगर कोई शख्स किसी शख्स को ये तरीका भी नहीं आता है तो उसका कलाम मजीद पूरा हुआ, कुरान शरीफ पूरा हुआ, उसके बाद पूरा होने के बाद वो सिर्फ हाथ उठाकर दुआ कर लेगा, वो अपनी हाजतों को मांग लेगा और फिर वो अपने मरहुमीन पर उस कुरान करीम को बख्श देगा। वो यूं कह देगा कि अल्लाह जो कुरान करीम मैंने पढ़ा है या जितने कलाम मजीद मैंने पढ़े हैं इन तमाम का सवाब मेरे मरहुमीन को अता फरमा, उनका नाम ले देंगे फुला बिन फुला को अता फरमा, तो ये उनको सवाब पहुंच जाएगा। ये कलाम मजीद का पढ़ना उन तक पहुंच जाएगा। और ये जो हमने आपको बतलाया है ये हमने मुख्तलिफ किताबों से लेकर और ये तमाम चीज़ें जो हमने आपको बतलाई है ये बिल्कुल सुन्नत तरीके के मुताबिक हमने आपको कलाम मजीद बख्शना और
जो दूसरा तरीका हमने बतलाया है, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये भी हमने आपको हदीस से लेकर बतलाया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर करें और इसे लाइक करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।